हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। और हमारा आज का टॉपिक क्या है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स। उसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं न्यूरोलेप्टिक्स। तो क्या होता है एंटी साइकोटिक ड्रग, क्या मतलब है इसका? तो पहले हम लोग इसको मोटा मोटा समझते हैं, फिर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वो दवाएं होती हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। अब ये क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया? तो ये कंडीशन होता है, ये भी मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आदमी का मूड थोड़ा सा अल्टर हो जाता है। जिससे थोड़ा सा मूड उसका हल्का फुल्का अल्टर हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। या बहुत सारे लोग उसको शिज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं, लेकिन असल जो का प्रोनाउंसिएशन है आप जैसे गूगल वगैरह पे देख पाएंगे तो वो क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आदमी का मूड थोड़ा सा अल्टर हो जाता है, पागल टाइप का हो जाता है, कहते हैं ना पगला गया है। तो इसी जिसको बोलते हैं हम लोग आदमी सनक गया है। तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग एंटी साइकोटिक ड्रग। तो क्या होता है थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो एंटी साइकोटिक की डेफिनेशन क्या है? द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट स्किज़ोफ्रेनिया या मूड अल्टरिंग आर कॉल्ड एंटी साइकोटिक। ठीक है, वो दवाएं जो क्या कहते हैं मूड अल्टरिंग को या स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी साइकोटिक। हाँ, और इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं कि इट मे बी कॉल्ड मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट। इसको हम लोग कहते हैं कि मूड स्टेबलाइजिंग, यानी एंटी साइकोटिक ड्रग को आप मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं। यानी आदमी का मूड अल्टर हो रहा था तो ये दवा क्या करती है? उसको स्टेबलाइज करती है, एक जगह पर रोक देती है, अल्टर नहीं होने देती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, यानी कैसे आप जानेंगे कि किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है? तो उसमें क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है। क्या होता है? हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन क्या होता है? तो इसमें ऐसा होता है कि जो उसको ये दिक्कत होती है उसको ऐसा लगेगा कि वो किसी चीज़ को देख रहा है, हालांकि कुछ देख नहीं रहा है। ऐसे ही वो कुछ ऐसा लगता है कुछ सुन रहा है, कोई उसको बुला रहा है लेकिन कोई बुला नहीं रहा होता है। ऐसे लगता है वो किसी से बात कर रहा है लेकिन कोई उससे बात नहीं कर रहा होता। आपने देखा होगा बहुत सारे पागल टाइप के लोग होते हैं तो आपस में वैसे ही अपने आप बकते रहते हैं। ऐसा लगता है वो किसी से बात कर रहे हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ऐसे लगता है वो किसी चीज़ को छू रहे हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। तो ये जो कंडीशन होती है ना कि वो किसी चीज़ को समझ रहे हैं कि कोई चीज़ प्रेजेंट है लेकिन होती नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेलुसिनेशन। क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? तो ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। तो क्या है? फेनोथायाजीन डेरिवेटिव, जिसका एग्जांपल क्या है? क्लोरप्रोमाजीन। ये बहुत फेमस दवा है क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है। दूसरा क्या है? ब्यूटेरोफेनोन्स, उसके एग्जांपल क्या है? हेलोपेरिडोल। ऐसे क्या? राल्फिया एल्केलॉइड्स। राल्फिया आपने पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी के अंदर, तो उससे निकलने वाली राल्फिया, सर्पेंटिना, एपोसाइनेसी, इसके पूरा फैमिली वगैरह है। रेसरपिन इसके अंदर क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, तो ये भी दवा दे सकते हैं। ऐसे ही एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स होते हैं, जैसे असामान्य यानी गैर मामूली जो दवाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, जैसे कि क्लोंजापिन है। ऐसे ही रेस्पेरिडोन, ठीक। ऐसे ही क्या होता है? सब्सटीट्यूटेड बेंजामाइड, उसका एग्जांपल क्या है? सल्पिराइड। तो ये क्या हो गया? कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? ये क्लासिफिकेशन है और ये क्लासिफिकेशन के साथ इसके नाम हो गए किससे? एंटी साइकोटिक ड्रग्स के। आपसे एक रिक्वेस्ट मैं कई बार कर चुका हूँ कि जो हमारे बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने अपना ये सब कुछ मुझे दिया है यूज़ करने के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके चैनल को जाके आप क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका मतलब आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब आप मुझे क्या है? सपोर्ट कर रहे हैं। उनके चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप सर्च भी कर सकते हैं @एंड स्टडी, ठीक है। @एंड स्टडी। यहाँ पे ये क्या कराते हैं? सरकारी जॉब्स वगैरह की तैयारी कराते हैं। जो सरकारी जॉब्स होते हैं ना अलग अलग, जैसे रेलवे हो गया, ग्रुप डी का हो गया, ऐसे ही क्या कहते हैं जैसे दरोगा वगैरह का हो गया, तो इस टाइप के अलग अलग जो सरकारी जॉब्स होते हैं उसकी तैयारी कराते हैं वहाँ पे। तो आप जाके देख भी सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है इस टाइप की। अब हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो ये क्या होते हैं? दे प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ डोपामिन इन ब्रेन। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? यानी जो दवाएं हैं ये क्या करती हैं? तो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन के एक्सेस अमाउंट को क्या करती हैं? कम करती हैं, यानी रोक देती हैं। जब डोपामिन बहुत ज़्यादा होता है तब आदमी क्या होता है? थोड़ा सा पागल होने की कैफियत उसके अंदर होती है, वो पागल टाइप का दिखता है। तो ये जो दवाएं हैं ये क्या करती हैं? डोपामिन के अमाउंट को कम करती हैं, ठीक, प्रिवेंट करती हैं। ऐसे ही इन नॉर्मल इंडिविजुअल क्लोरप्रोमाजीन मेक्स देम टू लॉस इंटरेस्ट फ्रॉम सराउंडिंग्स। अगर कोई आदमी नॉर्मल है, उसको क्या कहते हैं दिक्कत नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, अगर उसको ये दवा खिला देंगे तो आस पास से उसको कुछ मतलब नहीं रहेगा, अपना जो काम कर रहा है उसी को करता रहेगा, अपने आप में मस्त रहेगा, ठीक है।
क्योंकि डोपामिन निकलना बंद हो जाएगा उसका। ऐसे ही क्या है, दे एक्ट एज ए अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर। अल्फा एडर्जिक जो हमारे क्या कहते हैं रिसेप्टर होते हैं, तो ये दवाएं उसको ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आप सब पढ़ चुके हैं कई बार, ठीक है। तो जैसे कि आदमी का जो हार्ट क्या कहते हैं हाइपोटेंशन हो जाएगा, यानी हार्ट उसका जो ब्लड प्रेशर वो लो हो जाएगा, और भी बहुत सारे इसके फंक्शन हैं। तो अल्फ़ा जो रिसेप्टर है उसको ये क्या करते हैं ब्लॉक कर देते हैं, और इसलिए फिर क्या होता है हाइपोटेंशन ये क्या करते हैं कॉज करते हैं। इनका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो स्किज़ोफ्रेनिया को भी ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे ही मैनिक डिप्रेशन, अब मैनिक डिप्रेशन भी बता चुका हूँ, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट आपने पढ़ा होगा, तो एक उसमें होता है डिप्रेशन दो तरीके का, एक होता है बाईपोलर, एक होता है यूनिपोलर। तो जो यूनिपोलर होता है तो वो एक डायरेक्शन में होता है, उसमें खाली आदमी डिप्रेस होता है, और जो बाईपोलर होता है वो दो तरीके का होता है। एक में आदमी का तो डिप्रेस होता है, और कभी फिर एक टाइम आता है उसका मूड स्विंग करता है, और फिर आदमी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगता है, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा वो क्या है कॉन्फिडेंट आ जाता है उसके अंदर। तो वो होता है मेनिया उसको बोलते हैं। तो उस मेनिक कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेनिक डिप्रेशन। तो उसको भी ठीक करने के लिए ये एंटीसाइकोटिक वाली दवाएं यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही दे आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इन चिल्ड्रेन, यानी जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो क्या है एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कभी गिर जा रहा है, हाथ टूट जा रहा है, कभी सर फट जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो बच्चे मतलब उछल कूद मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एजिटेशन जिनके अंदर है, तो उनको भी क्या करते हैं ये दवाएँ देते हैं ताकि थोड़ा सा काम डाउन किया जाए उनको, ठीक है। ऐसे ही दे आर यूज टू कंट्रोल वॉमिटिंग एंड हिकअप्स। ऐसे ही अगर किसी को उल्टी आ रही है तो उसको भी ठीक करने के लिए दे सकते हैं। ऐसे हिचकी आने लग जाती है आदमी को, तो उसको भी ठीक करने के लिए दवा दे सकते हैं। जैसे कि रेस्पेरिडोन है, तो किसी को उल्टी वगैरह आ रही है, हिचकी आ रही है, तो वो दवा आप दे सकते हैं। ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसका, तो दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीवियर एलर्जी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी वाली दिक्कत है तो उसमें भी नहीं देंगे। ऐसे अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि हार्ट फेलियर हो गया, ऐसे ही किसी को क्या कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, तो ऐसी कंडीशन और भी कई सारी हैं। तो किसी को सख्त क्या है बहुत गंभीर बीमारी है दिल की, तो उसमें भी इसको नहीं देंगे। ऐसे किसी को नैरो एंगल ग्लूकोमा है तो उसमें भी नहीं देंगे। और ऐसे ही किसी को इन हिस्ट्री ऑफ सीजर डिसऑर्डर, अगर किसी को पहले मतलब कभी उसको सीजर हो चुका है यानी मिर्गी टाइप की बीमारी हो चुकी है, तो भी उसको ये दवा हम लोग नहीं देंगे। अब इसके डोजेस देख लेते हैं हम लोग। तो क्लोरप्रोमाजीन है जैसे कि काफ़ी फेमस दवा है, तो उसका क्या कितना डोज होता है, तो 10 से 100 mg आप क्या कर सकते हैं TDS दे सकते हैं। ये याद रखिएगा, TDS का मतलब होता है थ्राइस ए डे, यानी दिन में कितना 3 बार आप ये दवा दे सकते हैं, और कितना 10 mg से 100 mg के बीच में, और मैक्सिमम दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 800 mg से ज़्यादा नहीं देंगे उसको, ठीक है। ऐसे ही हेलोपेरिडोन है, तो ये 2 से 20 mg के बीच में आप इसको दे सकते हैं डेली, ठीक। ऐसे ही क्लोरप्रोमाजीन है, तो ये 100 mg से 300 mg पर डे इसको दे सकते हैं। ऐसे रेस्पेरिडोन है, तो 2 mg से 8 mg पर डे दे सकते हैं। तो ये जो एंटीसाइकोटिक है ये छोटा सा टॉपिक था। ऐसे ही कई सारे टॉपिक आने वाले हैं, जैसे कि न्यूट्रोपिक्स हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो उसको हम लोग जितना जो टॉपिक जो मतलब जितना लेंथी है, जो जितना टाइम मांगता है उतना ही टाइम देंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा जो छोटा सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा टाइम उसको नहीं देंगे हम लोग। तो ये आपका जो टॉपिक था एंटीसाइकोटिक, ये कंप्लीट हो चुका है। अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा शायद न्यूट्रोपिक्स, ठीक। तो अगर हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।